भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और काम यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपकी रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। भक्तों आप हमारे यहाँ शुद्ध गौलोचन मंगवा सकते हैं और सिद्ध रक्षा ताबीज मंगवा सकते हैं। हमारे यहाँ शुद्ध गौलोचन प्योर काला वाला दिया जाता है और सिद्ध रक्षा ताबीज जो इस हिसाब से बनाई जाती है, किसी व्यक्ति को अगर तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका है उसको अगर दे दिया जाए तो व्यक्ति पूर्णतः ठीक हो जाता है। कोई भी साधना करेंगे आप, उसमें सुरक्षा कवच का कार्य करेगी यह सिद्ध रक्षा ताबीज। आपको सुरक्षा घेरा नहीं लगाना पड़ेगा। घर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, कोई भौतिक बाधा, प्रेत बाधा है, आप किसी भी व्यक्ति के अगर गले में डाल देंगे वह व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो आज का हमारा विषय है कि अपनी समस्या को लिख करके आप इस पत्थर के नीचे दबा देना, समस्या सिर्फ 3 घंटे में खत्म हो जाएगी। भक्तों अगर आपके जीवन में भी बहुत अधिक समस्याएं हैं, जीवन में बहुत अधिक जो है तो परिस्थितियां खराब हैं, गरीबी से गुजर रहे हैं, कोई बड़ी परेशानी है, कोई दिक्कत है और जीवन में जो है तो आपको सुख कभी भी नहीं मिला, बड़ी परेशानी है आपके जीवन में और आप तमाम दरबारों में भटक चुके हैं, कहीं से कोई आपको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, तो आप लोगों के लिए आज ऐसा चमत्कारी प्रयोग ले करके आए कि दूसरा प्रयोग आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक ही प्रयोग आप कर लेंगे, मान के चलिए जीवन में आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आप चाहे जितना देवी देवताओं के यहाँ भटक लीजिए, चाहे जहाँ भी भटक लीजिए, लेकिन जब तक आपके घर के कुल देवी कुल देवता और पितृ आपके सही नहीं होंगे तो आपकी समस्याएं खत्म नहीं होंगी। तो सबसे पहले क्या होता है, आप अपने कुल देवी देवता को मनाइए, पितरों को मनाइए। देखिए कहीं जीवन में पितृदोष तो नहीं लगा। अगर पितृदोष लगा तो आपकी समस्याएं नहीं ठीक होने वाली। कुल देवी नाराज हैं तो समस्याएं ठीक होने वाली नहीं। कुल देवता नाराज हैं तो आपके घर में गरीबी रही आएगी, सफलता आगे नहीं प्राप्त होगी, किसी भी आपके घर के परिजन को ना सफलता मिलेगी और जो है तो आप परेशान रहेंगे, जीवन में भटकते रहेंगे यहाँ वहाँ, ये उपाय। तो आज आपको बहुत ही प्रचंड उपाय बता रहे हैं कि अगर आपके जीवन में धन संबंधी परेशानी हो, चाहे तन संबंधी, चाहे मन संबंधी, जीवन में कोई भी परेशानी हो, तो आपको क्या करना है, शुद्ध गौलोचन ले लेना है। शुद्ध गौलोचन और अष्टगंध आपको गुलाब जल से घोल लेना है, दोनों को बाजार से ले आएँ आप। और एक भोजपत्र ले आएँ, मोटा वाला भोजपत्र का कागज लें। भोजपत्र में जो है ऊपर ओम पितृ देवताभ्यो नमः यह लिख करके यह मंत्र आप क्या करें कि नीचे अपनी जो भी समस्याएं आप लिख दें, चाहे धन संबंधी परेशानी हो, धन आपके पास नहीं है आपके जीवन में, चाहे आप कोई बीमार है, कोई परेशान है, चाहे कोई तंत्र मंत्र टोना टोटका है, उसके लिए आप जो है तो लिख दीजिए अपनी परेशानी। लिखने के बाद क्या करें आप उसको कि किसी भी शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे एक देसी घी का दीपक ले जाएं। देसी घी का दीपक ले जाएं आप, 5 अगरबत्ती ले जाएं और कच्चा दूध ले जाएं। कच्चा दूध ले जाएं, एक पत्थर ले जाएं, छोटा सा पत्थर आप दिन में ही रख लीजिए, थोड़ा सा ऐसा हो कि गड्ढा बनाए उसमें मुद जाए। आप जाएं पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन और ब्रह्म बाबा का नाम लेते हुए एक मंत्र का आप जाप करें, ओम ब्रह्म देवताभ्यो नमः, और अपने पितरों का नाम लें, हे पितृ देवता मेरा यह काम है, मेरा यह कार्य है, हे बाबा मेरा यह कार्य हो जाए। मैं ब्रह्म बाबा के नीचे जो है पीपल के वासुदेव के नीचे मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ, ये जा रही। अब जो है क्या करें, दीपक जला दें, वहीं पे 5 अगरबत्ती लगा दें, कच्चा दूध जो है पीपल के पेड़ पे चढ़ा दें, थोड़ा सा गड्ढा बना करके आप उस भोजपत्र को एक पान ले जाएं अपने घर से, तो उस पान में और एक का सिक्का, पान के ऊपर एक का सिक्का, फिर भोजपत्र रख करके आप जो है तो मिट्टी में दबा दें, गाड़ दें गड्ढे में, छोटा सा गड्ढा बना के और पत्थर ऊपर से रख दें, गड्ढे का एक भी मुख्य द्वार न दिखे, मतलब पत्थर में। अब क्या करना है कि पितरों के नाम से, ब्रह्म बाबा से आपने प्रार्थना कर लिया वासुदेव के नीचे, अब पितरों के नाम से आपको 11 दिन तक जो है तो घी का दीपक जलाना, गाय का घी का हो चाहे जो है तो भैंस के घी का हो, तो 11 दिन तक उसी पत्थर के ऊपर, जहाँ पे पीपल के पेड़ के नीचे आपने पत्थर जो है तो गड्ढा खोद करके पत्थर रखा है, आपने समस्याएं लिखी, 11 दिन तक पितरों के नाम से दीपक रखना है। हे पितृ देवता मेरी यह समस्या
आप दूर करें। मेरी यह समस्या है, परेशानी जो मैंने लिख के गाड़ी हुई है, आप देख करके मेरी इस समस्या का समाधान करें। ये मान के चलिए 11 दिन तक आप दीपक रखिए। 11 दिन में अगर काम नहीं हुआ तो दीपक और बढ़ा दीजिए, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक और बढ़ा। शनिवार से आपको रोज दीपक करना है। शनिवार को जिस दिन आप गाड़ेंगे उसके बाद 11 दिन तक, 11 दिन में समस्या का समाधान नहीं हो रहा तो 11 दिन और बढ़ा दीजिए। फिर नहीं हो रहा तो 11 दिन और। ये मान के चलिए कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जो ब्रह्म बाबा आपकी समस्या का समाधान ना करें, अगर आप पितरों के नाम से वहाँ पे दीपक रखेंगे। आपके अगर पितृ सही हैं, पितृ खुश है, तो जीवन में आपको सफलता मिलनी। पितृ नाराज हैं तो आप कुछ भी करें कुछ नहीं मिलेगा। आपकी जो भी समस्या आपने उसमें लिखी है, मान के चलिए तुरंत उसका समाधान हो जाएगा। चाहे कितनी भी बड़ी विकट समस्या हो, चाहे किसी का विवाह रुका हुआ हो, विवाह नहीं होता हो, चाहे धन संबंधी परेशानी, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई भौतिक हो, चाहे कोई मतलब कोई भी जीवन में आपको चाहे शत्रु बाधक की समस्या हो, अगर यह करेंगे तो ब्रह्म बाबा आपकी समस्याओं को तुरंत खत्म कर देंगे। पितरों के नाम से अगर रखेंगे, वो भी जानते हैं पितृ जो है तो आपके घर के देवता हैं। ब्रह्म बाबा क्या होते हैं कि पीपल के पेड़ में निवास करते हैं। पीपल में जो है तो जब पितरों का प्रयोग किया जाता है तो ब्रह्म बाबा बहुत ही खुश होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो आपकी मनोकामना, सभी समस्याएं आपकी 11 दिन में ही खत्म हो जाएंगी। तो आप यह प्रयोग करें तो आपको जीवन में भटकना नहीं पड़ेगा। पितरों के लिए अमावस्या में भोजन निकाला करिए, आप भोजन दिया करिए, उनको जल दिया करिए। पितृपक्ष में प्रयोग करिए पितरों के। कई वीडियो ऐसे पड़े हुए हैं, अगर आप करेंगे तो जीवन में आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। आपको भक्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों जय माता दी।